दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि कभी भी आप इंग्लिश में बात करना चाहें या कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। दोस्तों अपने इस वीडियो में मैंने जितने भी सेंटेंस यूज किए हैं नए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इससे पहले ये सेंटेंस नहीं पढ़ाए हैं, तो नोट करते चलिए। सारे सेंटेंस बहुत यूजफुल है, ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग। आई यानी मेरे, हैव का मतलब होता है पास होना, डोंट का मतलब नहीं, डोंट का मतलब क्या होता है नहीं। ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है कि आई डोंट मेरे नहीं, हैव का मतलब पास होना कि मेरे पास नहीं। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, एनीथिंग यानी कुछ भी। एनीथिंग का मतलब क्या होता है कुछ भी या कोई भी चीज़, ठीक है। तो आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे आपको कहना हो कि मेरे, अब ये तो निगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जहाँ पर किसी काम के ना होने की बात की जाए। तो आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव समथिंग। अब यहाँ पे एनीथिंग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे समथिंग कि मेरे पास कुछ है। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। आई हटाकर वी लगाया, वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर से आई हटाए, यहाँ पर दे लगा दिया, दे डोंट हैव एनीथिंग कि उनके पास कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करते चले हमारे साथ साथ जितने भी सेंटेंस हैं। आई हैव नो आइडिया, ठीक है ना। आई हैव नो आइडिया यानी मेरे पास, नो का मतलब नहीं, आइडिया का मतलब होता है विचार, कि मेरे पास कोई भी विचार या कोई सूझ नहीं। देखिए आइडिया का मतलब होता क्या, आइडिया का मतलब होता है सूझ, बात समझ रहे हैं। आइडिया में मतलब होता है सूझ या विचार, कहते नहीं। आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास कोई भी विचार, कोई भी सूझ नहीं है। और अगर आपके पास है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव एन आइडिया कि मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक सूझ, एक युक्ति है। युक्ति भी कह सकते हैं इसको कि मेरे पास एक युक्ति है, मेरे पास एक सोच है, एक विचार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ का क्या मतलब होता है, बिहेव का मतलब बर्ताव करना और योर सेल्फ का मतलब स्वयं। लेकिन बिहेव योर सेल्फ का मतलब होता है तमीज से पेश आओ। क्या होता है, तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। बिहेव योर सेल्फ क्या कहेंगे, बिहेव योर सेल्फ तमीज से पेश आओ या ढंग से पेश आओ, ठीक है ना। सही से बर्ताव करो, बिहेव योर सेल्फ, सही से बर्ताव करो, बिहेव योर सेल्फ। आई हैव अर्जेंट वर्क, आई हैव अर्जेंट वर्क यानी मेरे पास। देखिए हैव का मतलब होता है पास होना कोई चीज़। जैसे मेरे पास अभी ये रेड पेन है तो मैं कहूँगा आई हैव दिस रेड पेन या आई हैव अ रेड पेन। मेरे पास एक किताब है, मैं कहूँगा आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कॉपी है, मैं कहूँगा आई हैव अ नोटबुक। इसी तरह से आई हैव मेरे पास, ठीक है। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है ज़रूरी या महत्वपूर्ण, कि मेरे पास ज़रूरी काम है। वर्क का मतलब होता है काम। आई हैव अर्जेंट वर्क, मेरे पास ज़रूरी काम है या मेरे पास महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों नोट करते चले हमारे साथ साथ। और अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, उसे फॉलो करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर पाएंगे, ठीक है। आई एम किडिंग, आई एम किडिंग, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ और किडिंग का मतलब मजाक कर रहा, मजाक, ठीक है ना, कर रहा, क्योंकि आईएनजी आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी दोस्तों आईएनजी आ जाता है, आपको पता है कि आईएनजी अगर यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे काम जारी है। आई एम किडिंग
कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ या मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। डोंट से नो, डोंट से, डोंट यानी मत, से का मतलब होता है कहना, कि मत कहो, नो यानी कि ना मत कहो। डोंट से नो, ना मत कहो यानी इनकार मत करो। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई इनकार मत करो, ना मत करो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आई एम गो टू, आई यानी मैं, एम का मतलब हूँ, मैं हूँ, गो का मतलब जाना, टू यानी वाला। आई एम गो टू, मैं जाने वाला हूँ। गो टू जाने वाला, जाने वाला, ठीक है ना। ये जाने वाले या जाना वाला, जाने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जाने वाला, ठीक है। तो आई एम गो टू, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम गो टू। इसी तरह से मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम रीड टू। मैं देखने वाला हूँ, आई एम सी टू, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस का यूज़ करेंगे। डोंट गो आउट, डोंट यानी कि मत, गो का मतलब होता है जाना, आउट का मतलब होता है बाहर, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। अगला सेंटेंस हमारा क्या है दोस्तों, नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, ठीक है। आस्क समथिंग एल्स, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, आस्क मीन्स होता है पूछना, समथिंग यानी कुछ, एल्स का मतलब होता है और, कि कुछ और पूछो। आस्क समवन एल्स, सॉरी किसी और से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों समवन का मतलब हो जाएगा कोई, एल्स का मतलब होता है और, यानी किसी और से पूछो। आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछ लो, ठीक है ना। तो क्या है, आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछो। नोट कर लें इसको दोस्तों, ठीक है। गलती से मैंने इसको समथिंग पढ़ दिया था, तो ये समवन है, ओके। डोंट जोक, डोंट यानी मत करो, डू नॉट मत करो, जोक यानी कि मजाक, मजाक मत करो, डोंट जोक, मजाक मत करो, डोंट जोक या डोंट मेक अ जोक। अब देखिए कई जगह पे आपको ऐसे मिल जाएगा डोंट मेक अ जोक, तो आप कहेंगे कि सर ने तो जोक पढ़ाया, यहाँ पे मेक आ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं, उस तरह से भी इसको कहेंगे, ठीक है। वॉट डू यू डू, वॉट यानी क्या, फिर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया कि वॉट डू यू डू, कि क्या करते हो आप, ठीक है ना। डू यानी करना, यू डू आप, यू आप, और डू का मतलब हो गया करना, कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू पूछते हैं जब आप किसी का काम पूछना चाहते हैं, प्रोफेशन पूछना चाहते हैं, भाई आपका प्रोफेशन क्या है या आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू डू। डिड यू सी, डिड यू सी, डिड क्या, यू यानी आपने, ठीक है ना। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही डिड आ जा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल है बात की ये बात हो चुकी है, कही जा चुकी है, तो डिड यू सी, क्या आपने देखा। सी का मतलब देखना होता है और डिड लगा इसलिए हो जाए देखा, क्या तुमने देखा। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन क्या मतलब हो गया दोस्तों, व्हाट यानी क्या, इज का मतलब है गोइंग ऑन हो रहा, कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, तो इस सेंस में भी यूज़ होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। नोट करते चलिए दोस्तों हमारे साथ साथ। तो मैं बात कर रहा था कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों कि बचपन से अभी तक आपने इंग्लिश को लिखा और पढ़ा है, बोलने की प्रैक्टिस कभी की नहीं, ना कभी बोलने का अभ्यास किया। यही एक कारण है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 to 10 सेंटेंसेस आपको लेने हैं एवरी डे। 5 न्यू सेंटेंसेस ले लीजिए और ले करके सुबह से शाम तक आपको उसे बोलना है, बोलने का अभ्यास करना है अपनी रियल लाइफ में, यानी कि इन योर लाइफ। जैसे आप मिल्क लेने जा रहे हैं, आपने मन में अपने से कहा कि भाई आई एम गोइंग टू बाई मिल्क, या आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, या आप कोई प्रोडक्ट बनवाने, कुछ रिपेयर कराने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह से आपको 5 सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। 1 महीने तक आप ऐसा करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद दिखाई देगा, ठीक है। तो आई एम फीलिंग डाउन, ठीक है। आई एम फीलिंग डाउन का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फीलिंग महसूस कर रहा, महसूस कर रहा,
ठीक है। अच्छा, मैं महसूस कर रहा हूँ क्या, डाउन यानी बुरा, मुझे बुरा लग रहा है, ये कहने का सेंस है। आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग डाउन। उसके बाद है लेट मी हैव वन। लेट मी, लेट का मतलब दो, मी का मतलब हो गया मुझे, हैव का मतलब होता है लेना, ठीक ना, या खाना या पाने के सेंस में हम यूज़ करते हैं हैव का। तो लेट मी हैव, ठीक है, लेट मी हैव वन कि मुझे एक लेने दो, हैव वन यानी कि एक, मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन, ठीक है, मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन। नोट कर लीजिए, देखिए जितने भी सेंटेंस इसमें आए हैं सारे सेंटेंस नए हैं और बहुत अच्छे हैं। गेट इट रिपेयर, गेट इट रिपेयर क्या है, इसे ठीक करा दो। रिपेयर का मतलब मरम्मत, ठीक है ना, मरम्मत, मरम्मत करना, ठीक है ना, मरम्मत कराना। इट का मतलब यह, गेट का मतलब दो या करा दो, तो गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करा दो, इसको रिपेयर करा दो, इसकी मरम्मत करा दो, गेट इट रिपेयर्ड। आई विश आई वॉज देयर, आई विश आई वॉज देयर। आई विश यानी कि काश, आई यानी कि मैं, वॉज का मतलब था या होता, देयर यानी कि वहाँ, काश मैं वहाँ होता, कहते नहीं कि भाई काश मैं वहाँ पर होता उस वक्त, तो ऐसा हो जाता। तो आई विश आई वॉज देयर कि काश मैं वहाँ पर होता, आई विश आई वॉज देयर, काश मैं वहाँ पर होता। माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स यानी कि मेरे हाथ, मेरे हाथ, आर का मतलब है, वेट का मतलब गीले, मेरे हाथ गीले हैं। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं, ठीक है ना। नोट कर लें दोस्तों इसको, मेरे हाथ गीले हैं। अच्छा, अगर आपको कहना हो कि मेरे हाथ सूखे हैं तो आप क्या कहेंगे, माई हैंड्स आर ड्राई, मेरा हाथ सूखा है, माई हैंड या माई हैंड्स आर ड्राई, इस तरह से कहेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इट डज नॉट मैटर या इट डजेंट मैटर आप कह सकते हैं। देखिए डजेंट क्या है, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट में हम जब हम डज नॉट कहते हैं तो यहाँ पे हम डजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इट डजेंट मैटर का क्या मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नोट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नोट कर ले, मैं पेज अप कर देता हूँ गाइस, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। ही इज़ इन ट्रबल, ही यानी कि वह, इज़ है, इन का मतलब में, और ट्रबल कहते हैं परेशानी को या समस्या को, कि वो परेशानी में है या वो समस्या में। ही इज़ इन ट्रबल, वो परेशानी में है या वो समस्या में है, ठीक है ना, या उसे समस्या है, इस तरह से भी होगा। वाई आर यू लेट, वाई यानी क्यों, आर का मतलब है यू यानी आप, लेट यानी कि देरी, देरी से, कि आपको देरी क्यों हुई, आप क्यों लेट हैं। वाई आर यू लेट, आपको देरी क्यों हुई या आप क्यों देरी से हैं। डोंट बी स्मार्ट, डोंट यानी मत, बी का मतलब होता है होना, स्मार्ट कहते हैं होशियार, कि होशियार मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो या होशियार मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। आई एम वेरी, आई यानी मैं, एम का मतलब हूँ, वेरी यानी बहुत, आई एम वेरी मैं बहुत हूँ, लकी यानी कि भाग्यशाली, भाग्यशाली, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी। गिव मी अ चांस, क्या है सेंटेंस दोस्तों, गिव मी अ चांस। गिव का मतलब क्या होता है, देना, गिव मीन्स देना, मी यानी मुझे, ठीक है, अ चांस एक मौका, कि मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। दिस इज़ माई डिसीज़न, क्या है, दिस इज़ माई डिसीज़न, क्या बन जाएगा, कि यह है मेरा, डिसीज़न का मतलब होता है फैसला,
ठीक है ना। डिसीजन मीन्स क्या हो जाएगा, फैसला या निर्णय, इसको निर्णय भी कहते हैं, ठीक है, इसको निर्णय भी कहते हैं कि ये मेरा फैसला है या ये मेरा निर्णय है। दिस इज़ माई डिसीज़न, दिस इज़ माई डिसीज़न, ये मेरा फैसला है या ये मेरा निर्णय है, ये मेरा निर्णय है, ठीक है ना। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव यानी कि मैं, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना, कि मैं भरोसा करता हूँ, इनका मतलब मैं, माई सेल्फ यानी मुझ पर, मुझ पर यानी मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ या मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ या मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, ठीक है ना। लेट्स गो टुगेदर, लेट्स, देखिए लेट्स क्या है, लेट और अस की शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, कि चलो हम, चलो हम, गो का मतलब होता है जाना, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, कि चलो हम साथ साथ चलते हैं। लेट्स गो टुगेदर, चलो हम साथ साथ जाते हैं या चलो हम साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो टुगेदर। लेट मी गो फर्स्ट, लेट यानी दो, मी का मतलब मुझे, गो का मतलब जाना, और फर्स्ट कहते हैं पहले, कि पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, ठीक है। लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो। हु इज़ लाफिंग, हु इज़ लाफिंग, हु यानी कौन, इज़ का मतलब है, लाफिंग का मतलब हंस रहा, हंस रहा, कौन हंस रहा है, हु इज़ लाफिंग, कौन हंस रहा है, हु इज़ लाफिंग, ठीक है ना। आर यू फ्री नाउ, आर, आर का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, क्या आप, फ्री का मतलब होता है खाली होना, खाली होना, क्या आप खाली हैं, नाउ यानी कि अभी या अब, क्या आप अभी खाली हैं, आर यू फ्री नाउ, क्या आप अभी खाली हैं, ठीक है ना। आई फील लाइक ईटिंग, क्या है सेंटेंस दोस्तों, नोट कर लें। आई फील लाइक ईटिंग, क्या मीनिंग बनेगा इसका, कि मुझे भूख लग रही है, हाँ, या मैं खाने वाला हूँ, क्या हो जाएगा, इसका मतलब है मुझे भूख लग रही है, ठीक है ना, मुझे भूख लग रही। आई फील यानी मुझे, ठीक है ना। फील का मतलब क्या होता है, फील की अगर हम मीनिंग देखें दोस्तों, तो फील की मीनिंग होता है महसूस करना, लेकिन मुझे मन है या मेरा मन कर रहा है, लाइक ईटिंग यानी खाने का, खाने का, कि मेरा खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग, ठीक है, नोट कर लें इसको। मुझे खाने का मन कर रहा है, आई यानी मेरा खाने का मन हो रहा है, आई फील लाइक ईटिंग। लेट मी थिंक, लेट का मतलब दो, मी का मतलब मुझे, और थिंक का मतलब होता है सोचना, कि मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे करने दो, लेट मी डू, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यू डू वन थिंग, यू यानी आप, डू का मतलब करना, कि आप करिए, वन थिंग यानी एक चीज़, कि आप एक चीज़ करिए या आप एक काम करिए। यू डू वन थिंग, आप एक चीज़ करिए या आप एक काम करिए। दोस्तों नोट करते चलिए जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं। प्लीज़ कीप इन इट असाइड, प्लीज़ कीप इट असाइड, ठीक है ना। प्लीज़ कीप, प्लीज़ का मतलब हो गया कृपया, कीप का मतलब होता है रखना, इट का मतलब इसे, कृपया इसे रखें, असाइड यानी बगल, असाइड कहते हैं बगल में, ठीक है ना। असाइड मीन्स क्या होता है, बगल, तो कृपया इसे बगल में रख दें, प्लीज़ कीप इट असाइड, कृपया इसको बगल में रख दीजिए, प्लीज़ कीप इट असाइड। नोबडी विल नोटिस, नोबडी यानी कोई नहीं, कोई नहीं, विल नोटिस ध्यान देगा, ठीक है ना, विल नोटिस ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान, और विल लगा है तो मतलब हो जाएगा देगा, कि कोई ध्यान नहीं देगा, नोबडी विल नोटिस, कोई ध्यान नहीं देगा, नोबडी विल नोटिस, ठीक है ना। नो आई हैव वर्क, नो
नहीं, नो का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आई और हैव थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग में स्पेस नहीं दोस्तों, कि मेरे पास नहीं, मेरे पास आई हैव वर्क, वर्क मतलब हो गया काम, कि नहीं मेरे पास काम है। नो आई हैव वर्क, नहीं मेरे पास काम है। ठीक है, चलिए टेल मी द ट्रुथ। टेल का मतलब होता है बताना, बताना। मी का मतलब हो गया मुझे, कि मुझे बताओ। द ट्रुथ यानी कि सच, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। टेल मी वेयर टू गो। टेल मी, टेल यानी बताओ, टेल का मतलब बताना, मी का मतलब मुझे, तो मुझे बताओ। वेयर टू गो, वेयर यानी कहाँ, टू गो जाना है। ठीक है ना, कि मुझे बताओ कहाँ जाना है। टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ, बोलो कहाँ जाना है या मुझे बताओ कहाँ जाना है। वेयर आर माई क्लॉथ्स, वेयर आर, वेयर यानी कि कहाँ, आर हैं माई मेरे, क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को, कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। वेयर आर माई क्लॉथ्स। आई सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। योर क्लॉथ्स आर देयर। ये है दोस्तों आपका होमवर्क, जैसे कि यूजुअली आपको होमवर्क मिलता है, ये है आपका होमवर्क और आपको हमें बताना है कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या बनेगा। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अभी तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया, आगे भी ज़रूरत रहेगी दोस्तों, क्योंकि एक गोल्ड प्ले बटन लाना है अपने चैनल पे। तो सहायता करें, सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।